हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स में, जहां मिलती है फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। मैग्नेट ब्रेन्स में आपको किसी भी तरीके के ट्रांजैक्शन पेमेंट की कोई भी नीड नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बिल्कुल फ्री एजुकेशन आप तक पहुंचाता है। साथ ही साथ ई नोट्स एंड ई बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो लिंक है आप उसे क्लिक कर सकते हैं, या आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे, जो है www.magnetbrains.com। जैसे मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट आप विजिट करेंगे, आपको क्लिक करना है ग्रैब ई नोट्स, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, वीडियोस, लेक्चर्स, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज सभी कुछ आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। सो इसी बात पे शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन, जो है पार्ट 3, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। इससे प्रीवियस वाले सेशन में स्टूडेंट्स हमने फूड के हर कंपोनेंट के बारे में पढ़ा। पहले हमने कार्बोहाइड्रेट्स देखे, फिर हमने फैट्स देखे, फिर हमने प्रोटीन्स देखे। आज के इस पूरे सेशन में हम जानेंगे फाइबर्स और वाटर के बारे में। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। सो स्टूडेंट्स, ये देख लेते हैं, एक कॉन्वर्जेशन है बिटवीन द क्लासमेट्स। अब यहाँ पे एक बच्चा पूछ रहा है, डू वी ऑब्टेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इसने रिप्लाई करा कि नो मेदू, न्यूट्रिएंट्स लाइक सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द सी वाटर और फ्रॉम रॉक्स। सो स्टूडेंट 1 ने जो क्वेश्चन पूछा, जो मेदू ने क्वेश्चन पूछा, वो ये था कि क्या हम अपने सारे न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स और एनिमल्स से ही लेते हैं। क्या ऐसा होता है कि हमारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स से ही मिलते हैं, ऑब्टेन करते हैं। इस बच्चे ने, स्टूडेंट 2 ने रिप्लाई करा कि ऐसा नहीं होता। मोस्टली हमें सारे न्यूट्रिएंट, जो हमने वाइटामिन्स पढ़े थे, जो हमने सारी अच्छी फैट्स, प्रोटीन्स, ये सब चीज़ें पढ़ी थी, वो सारी चीज़ें हमें प्लांट्स एंड एनिमल्स से मिलती है, लेकिन सारी नहीं। कुछ न्यूट्रिएंट्स जैसे कि सॉल्ट हो गए, ये हमें कहाँ से मिलता है, सी वाटर से। यानी कि जो समुद्र का पानी होता है उससे हमें सॉल्ट मिलता है, और या तो रॉक से हमें सॉल्ट मिलता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमें सारा का सारा जो न्यूट्रिएंट है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट और एनिमल से मिले। कुछ न्यूट्रिएंट जैसे सॉल्ट हो गए, वो हमें सी वाटर, समुद्र के पानी से या रॉक से भी मिलता है। ठीक है। नाउ ऑल्सो वाइटामिन डी, फिर स्टूडेंट 2 ने एक और नॉलेज शेयर करी मेदू के साथ कि वाइटामिन डी जो इम्पॉर्टेंट वाइटामिन होता है। एंड स्टूडेंट्स, वाइटामिन डी कई बार हमें बहुत, कह सकते हो, प्लांट्स और एनिमल सोर्सेज से भी मिलता है। लेकिन आप ये जान के सरप्राइज हो जाएंगे कि वाइटामिन डी हमें सनलाइट से भी मिलता है। ऐसा कहते हैं ना कि सुबह की जो धूप होती है वो बहुत ही हेल्पफुल होती है। क्यों कहते हैं? क्योंकि विटामिन डी से रिच होती है सुबह की सनलाइट। एंड स्टूडेंट्स, वो सनलाइट हेल्दी नहीं होती जो एकदम पीक दिन के टाइम में होती है, क्योंकि वो सनलाइट आपकी स्किन को डैमेज कर सकती है। बट जो मॉर्निंग सनराइज वाली जो सनलाइट होती है, दैट इज वेरी गुड फॉर यू। एंड स्पेशली अगर आप विटामिन डी डेफिशिएंट हैं, आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है, तो सुबह की जो धूप होती है वो लेना चाहिए, क्योंकि सुबह की जो धूप है दैट इज रिच इन विटामिन डी। एंड स्टूडेंट्स, कई और फूड सोर्सेज भी हमने पढ़े थे प्रीवियस सेशन में, जैसे कि फिश हो गया, एग्स हो गए, इन सब चीजों से भी हमें विटामिन डी मिलता है। एंड अगर आप वेजिटेरियन हैं तो सनलाइट इज द बेस्ट सोर्स फॉर यू टू ऑब्टेन विटामिन डी। ठीक है। नाउ इज दैट क्लियर? तो ये एक इंफॉर्मेशन है जो 2 क्लासमेट्स आपस में कॉन्वर्सेशन करके आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अब। नाउ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर रिच इन डाइटरी फाइबर्स। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है। स्टूडेंट्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो होते हैं उनके अंदर डाइटरी फाइबर्स होते हैं, यानी कि ऐसे फाइबर्स होते हैं जो आपकी डाइट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहते हैं। लेट अस सी हाउ डाइटरी फाइबर्स आर बेनिफिशियल फॉर अस, और देख लेते हैं कि क्यों ये डाइटरी फाइबर्स हमारे लिए इतने ज़्यादा बेनिफिशियल और इतने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। In addition to the essential nutrients, our body needs dietary fibers and water. साथ ही साथ vitamins, minerals हो गए, लेकिन हमारी बॉडी को फाइबर्स और पानी की भी जरूरत होती है। डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज। डाइटरी फाइबर्स को हम रफेज के नाम से भी कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम, इनको हम रफेज क्यों कहते हैं? क्या ये कोई काम के नहीं होते?
तो इनको हम रफ चीज क्यों कह रहे हैं, रफेज क्यों कहते हैं? क्योंकि स्टूडेंट्स डाइटरी फाइबर्स हमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं प्रोवाइड करते। डाइटरी फाइबर्स यानी कि रफेज हमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं प्रोवाइड करते। तो आप सोचोगे कि मैम अगर ये हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं कर रहे और ये हमारी बॉडी को कुछ भी न्यूट्रिएंट नहीं दे रहे तो ये अच्छे बेनिफिशियल क्यों हुए? सोचने वाली बात है ना। सो स्टूडेंट्स, इनको हम रफेज बोलते ही इसीलिए हैं क्योंकि ये कोई न्यूट्रिएंट नहीं देते लेकिन ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और डाइजेशन में हमारी जो बॉडी का रफ मटेरियल है, जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है, जो रफ चीज है, वेस्ट है, उसको कह सकते हो निकालने में बॉडी में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसीलिए हम इन्हें रफेज के नाम से जानते हैं। ओके, चलिए। सो however they are essential component of a food, और ये हमें कोई न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं कर रहे लेकिन फिर भी एक बहुत ही ज़्यादा असेंशियल कंपोनेंट है फूड का, क्योंकि ये हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को रिड होने में ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड। जो खाना हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता, जो खाना वेस्ट है और कह सकते हैं ना रफ खाना है, वेस्ट खाना है, हमारी बॉडी को उसकी ज़रूरत नहीं है। अब उस खाने को बॉडी से बाहर निकालने के लिए, उस जो वेस्ट को बॉडी के बाहर एक्सक्रीट आउट करने के लिए डाइटरी फाइबर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एंड दे इंश्योर स्मूथ पैसेज ऑफ द स्टूल। और कहते हैं ना कि फाइबर रिच खाना खाओ तो आपका पेट अच्छे से साफ होगा। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि फाइबर रिच जो खाना होता है, जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं, ये जो अनडाइजेस्टेड फूड रहता है, जो खाना डाइजेस्ट नहीं होता, जो वेस्ट है, जो रफ खाना है, उसको स्मूथली आपकी बॉडी के बाहर स्टूल्स के वे में एक्सक्रीट आउट करते हैं। रफेज इन आ फूड इज प्रोवाइडेड मेनली बाय सूटेबल प्लांट प्रोडक्ट्स। अब कुछ ही प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपको डाइटरी फाइबर्स अच्छे अमाउंट में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। नाउ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, अब कौन से होते हैं वो प्लांट्स? सो सबसे पहले आते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। जो भी ग्रीन लीफी हो, पालक हो गया, कैबेज हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो होते हैं वो रिच होते हैं डाइटरी फाइबर्स में। फ्रेश फ्रूट्स हो गए, फ्रूट्स इज द वेरी गुड सोर्स ऑफ फाइबर्स। एंड होल ग्रेन्स, पल्सेस, कहते हैं ना होल ग्रेन जो ब्रेड है वो खाओ, होल ग्रेन आप दलिया खा सकते हैं, होल ग्रेन कितने सारे प्रोडक्ट्स आते हैं आप वो खा सकते हैं। सो विच इज़ वेरी रिच इन ग्रेन्स। तो जो ग्रेन से रिच होता है वो फाइबर से रिच होता है। पल्सेस हो गए, नट्स हो गए, दे आर गुड सोर्स ऑफ रफेज। सारी दालें हो गई, ये सारी चीज़ें वेरी गुड सोर्स ऑफ फाइबर्स होता है और इसलिए हम इन्हें कह सकते हैं कि दे आर ऑल्सो गुड सोर्सेज ऑफ रफेज। नाउ ईटिंग फूड दैट इज लोकली ग्रोन एंड प्लांट बेस्ड, और अगर आप ऐसा खाना खाएं डेली अपनी लाइफस्टाइल में जो प्लांट आपकी स्टेट में या आपकी कंट्री में लोकली ग्रो होता है और उनका बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंट कह सकते हो ना कि द ईटिंग फूड दैट इज़ लोकली अवेलेबल, जो ईजिली आपके आसपास मिल जाए, जो प्लांट बेस्ड हो, जो आपको एक्सटेंसिवली कहीं और से ना मंगवाना पड़े लेकिन आपके खुद ही के स्टेट में वो बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाए, इज़ नॉट हेल्दी फॉर द बॉडी बट इट इज़ गुड फॉर आवर इन्वायरमेंट एंड आवर प्लानिट। ठीक है। नाउ सो स्टूडेंट्स, जो भी खाना हम लोकली हमें मिलता है, लोकली अवेलेबल होता है और हमें उसको कह सकते हो बेसिकली वो प्लांट बेस्ड होता है, टू द एक्सटेंट पॉसिबल इज नॉट ओनली हेल्दी फॉर द बॉडी। अब वो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी तो होता ही है लेकिन साथ ही साथ वो इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत हेल्दी होता है। समझ आया इसका मतलब? सो ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप अगर प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स लेंगे, प्लांट वेजिटेबल्स खाएंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें प्लांट बेस्ड खाएंगे, तो वो जो प्लांट बेस्ड जो आपके लोकली एरिया में उगता है और आपको लोकली अवेलेबल हो जाए, आपको दूर ना जाना पड़े उसके लिए लेकिन आपके खुद के एरिया में वो इजीली अवेलेबल हो जाए, वो आपकी बॉडी के लिए तो अच्छा है ही लेकिन साथ ही साथ इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा है। ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट्स, हम जो
वेस्ट होता है, जो वेजिटेबल के पील्स होते हैं, जो हम जो एक्सक्रीटा होता है, ह्यूमन एनिमल एक्सक्रीटा होता है, ये सारी चीज़ें सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं, जो आगे चल के हम बड़ी क्लासेस में समझेंगे कि कैसे। तो इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है, अगर हम अच्छे से प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करेंगे तो वो हमारे लिए भी बेनिफिशियल है, साथ ही साथ इन्वायरमेंट के लिए भी बेनिफिशियल होता है। ठीक है, नाउ अब आते हैं वाटर पे। तो अभी हमने देख लिए डाइटरी फाइबर्स। तो डाइटरी फाइबर्स को हम क्या कहते हैं? रफेज भी कहते हैं। रफेज क्या होता है? रफेज प्लांट्स से हमें मिलता है, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, होल ग्रेन से मिलता है, पल्सेस से मिलता है। तो ये सारी चीजें आर रिच इन डाइटरी फाइबर्स, जिसको रफेज भी कहते हैं। रफेज को रफेज हमने क्यों कहा? रफेज को रफेज हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो जो अनडाइजेस्टेड फूड रहता है, ऐसा खाना जो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हुआ, जो वेस्ट है, उसको स्मूथली बॉडी के बाहर स्टूल के वे से एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प करता है। अब हम आते हैं वाटर पे। तो जैसा हमने स्टार्टिंग में समझा था कि फाइबर्स और वाटर दोनों ही हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वाटर इज ऑल्सो एन असेंशियल पार्ट ऑफ अ डाइट। और आप सोचोगे कि वाटर क्यों जरूरी है? क्योंकि स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी मैक्सिमम किससे बनी है? वाटर से ही बनी है। सो स्टूडेंट्स, डाइट में पानी का होना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। इट हेल्प्स द बॉडी अब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड। और अगर हमारे सेल्स में, हमारी बॉडी में पानी होगा, वाटर होगा, तभी हम खाने से न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब कर सकते हैं। इट रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी थ्रू स्वेट एंड यूरिन। और साथ ही साथ पानी की मदद से हम न्यूट्रिएंट्स तो अब्सॉर्ब करते ही हैं खाने से, लेकिन हमारे बॉडी का जो वेस्ट है वो भी तो पानी की मदद से बॉडी के बाहर निकलता है। आपको पसीना आता है, जो स्वेट आता है वो क्या है? वो वेस्ट है। जो यूरिन हम पास करते हैं वो क्या है? वेस्ट है। तो स्वेट और यूरिन की वजह से हम क्या करते हैं? बॉडी का जो वेस्ट है वो बॉडी के बाहर निकालते हैं। ठीक है, सो वाटर क्या करता है? वाटर हेल्प करता है कि ताकि हमारी बॉडी में जितना भी वेस्ट है वो यूरिन और स्वेट की मदद से बॉडी के बाहर निकल जाए। Now, we should drink sufficient amount of water regularly to keep ourselves healthy. और अगर आप चाहते हैं आप हेल्दी रहें, आप अच्छे से एक्टिव रहें, तो आपको डेफिनेटली कह सकते हो ना, बहुत ज़्यादा सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पानी रोज पीना चाहिए। एटलीस्ट 3 to 4 लीटर्स अ डे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप चाहते हैं आप हेल्दी रहें, आप भागते रहें, आप पढ़ाई अच्छी करें, आप टॉप करें, तो जितना अच्छा खाना खाना ज़रूरी होता है, उतना ही सफिशिएंट पानी पीना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, सो डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर इज ऑल्सो, कह सकते हो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट इन आवर डाइट। नाउ coming to another part, that is my grandma has difficulty in passing stool. अब यहाँ पे एक स्टूडेंट है जो अपना कंसर्न बता रहा है आप सबके साथ। तो वो ये कह रहा है कि मेरी जो ग्रैंडमा है, जो उसकी दादी माँ है, हैज़ डिफिकल्टी इन पासिंग स्टूल। उनको प्रॉब्लम होती है स्टूल को पास आउट करने में। नाउ आई अंडरस्टैंड वाई द डॉक्टर एडवाइज्ड हर टू ईट फूड दैट इज हाई इन फाइबर। और अब मुझे समझ में आया कि क्यों डॉक्टर्स ने उनको ऐसा खाना खाने के लिए कहा जो फाइबर में रिच है। क्यों कहा? अगर आपको भी इस बच्चे की तरह, इस स्टूडेंट की तरह ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ और मेरे साथ अपना, कह सकते हो, सजेशन एक्सप्रेस करो। सो स्टूडेंट्स, इस बच्चे को ये समझ में आया कि अगर उसकी ग्रैंडमा फाइबर वाला खाना खाएगी तो ये जो फाइबर है, इसको हम और क्या कहते हैं? इसको हम रफेज भी कहते हैं। और अगर रफेज बॉडी में अच्छे से होगा तो क्या होगा? जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है, वो स्मूथली स्टूल की मदद से पास आउट हो जाएगा। वो स्मूथली स्टूल की मदद से बॉडी के बाहर पास आउट हो जाएगा। सो आप बताओ, अगर ग्रैंड माँ ऐसा खाना खाएगी जो फाइबर में रिच है, कौन सा खाना? हमने देखा था ना अभी, फ्रूट्स हो गए, देन आपके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, फिर क्या हुए स्टूडेंट्स? होल ग्रेन्स हो गए, पल्सेस हो गई। ठीक है, होल ग्रेन्स हो गए, फिर पल्सेस हो गई।
सो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सब क्या है, ये सारी चीज़ें आर रिच इन डाइटरी फाइबर्स, रफेज, जो भी बॉडी में खाना जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, जो वेस्ट है, जो अनडाइजेस्टेड खाना है, वो स्मूथली स्टूल के से साथ पास आउट हो जाएगा बॉडी के बाहर। सो ग्रैंड माँ को जो भी प्रॉब्लम है वो ओवरकम हो जाएगी, है ना। सो स्टूडेंट्स, यही लॉजिक है इसके पीछे। अब आते हैं आगे। नाउ coming to the next part, question is, what are the food sources that provide water to our body? List few of them. अब आपको बताना है कि और ऐसे sources of food जिसकी मदद से हमें water मिल सकता है। तो water हमें drinking water से भी मिलता है, लेकिन कई बार हमें water food sources से भी मिलता है। तो आपको वो फूड सोर्सेज को लिस्ट करना है। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिस्ट करके बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि कौन से फूड सोर्सेज हो सकते हैं जो हमें पानी भी प्रोवाइड करते हैं, कौन से होते हैं, जल्दी से चलो फटाफट। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। कमेंट सेक्शन में मुझे जल्दी से अपने आंसर्स बताओ। बता दिए? चलो अब देखते हैं। नाउ फ्रूट्स हो गए, तो फ्रूट्स कौन से हो गए? क्यूकम्बर्स हो गए, ऑरेंजेस हो गए, टमेटोज हो गए, मिल्क हो गया, सूप्स हो गए, योगर्ट हो गए, पनीर हो गए, स्पिनिच हो गए। तो ये सारे ऐसे फूड सोर्सेज हैं जो हमें वाटर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप जल्दी से ले सकते हैं। नाउ मूविंग फर्दर। नाउ कॉलथा गोपालन, ये एक साइंटिस्ट थे जो 1980 में बॉर्न हुए थे एंड 2019 में ही डाइड। उन्होंने इनिशिएट करा था न्यूट्रिशन रिसर्च इन इंडिया। सो कॉलथा गोपालन ने न्यूट्रिशन रिसर्च इन इंडिया को शुरू करा था, जिसमें उन्होंने देखा कि मोर देन 500 इंडियन फूड्स for their nutrition values and recommended an appropriate diet in the Indian context. So students, उन्होंने लगभग 500 इंडियन फूड्स को कंपेयर करा और उनके न्यूट्रिशन वैल्यूज को देखा कि किस में क्या ज़्यादा है, किस में प्रोटीन, किस में फैट, किस में लिपिड, किस में सॉल्ट, किस में विटामिन। ये सारी चीज़ें उन्होंने, सारे न्यूट्रिएंट वैल्यू को कंपेयर करा और उन्होंने एक अप्रोप्रिएट रिकमेंड डाइट दी। मतलब उन्होंने एक प्रॉपर डाइट को दिया और वो जो अप्रोप्रिएट डाइट है वो इंडिया के जो कंटेक्स्ट है, इंडिया की जो रिकॉर्ड्स हैं उसमें लिखी गई। नाउ ही लेड सर्वेज ऑन द न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। फिर उन्होंने एक सर्वे भी करा जहाँ पे उन्होंने इंडियन पॉपुलेशन के सारी चीज़ें की, उन्होंने आइडेंटिफाई करा, वाइड स्प्रेड डेफिशिएंसीज देखी। उन्होंने देखा कि इंडिया में क्या कैसा खाना खाया जाता है, क्या है, हम किस तरीके का न्यूट्रिशन ले रहे हैं, कौन से फूड आइटम्स हम ले रहे हैं, कौन सी कंट्री में क्या हो रहा है, कौन सी जगह पे, कौन से स्टेट में कैसा खाना खाया जा रहा है, कौन से स्टेट में किस चीज़ की कमी है, कौन से स्टेट में डेफिशिएंसी है, कौन से स्टेट में ये चीज़ ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने एक सर्वे करा और उन्होंने सर्वे में ये भी देखा कि प्रोटीन कहाँ ज़्यादा है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी कहाँ है, कहाँ के बच्चे एनर्जी में वीक हैं, कहाँ के बच्चे अदर फूड कंपोनेंट्स में डेफिशिएंट हैं। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने एक सर्वे की मदद से पता लगाई। नाउ दिस लेड टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मिड डे मील प्रोग्राम, और जिसकी वजह से उन्होंने ये देखा कि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन बच्चों को सही अमाउंट में न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा, जिसको ओवरकम करने के लिए, क्योंकि ये जो बच्चे हैं, आप जो बच्चे हो, वो ही हमारे इंडिया का फ्यूचर है। अगर हमारे इंडिया का फ्यूचर ही कमज़ोर हो जाएगा तो हमारा इंडिया स्ट्रांग कैसे होगा। सो उन्होंने इस डेफिशिएंसी को समझा और जिसको ओवरकम करने के लिए उन्होंने मिड डे मील प्रोग्राम को लॉन्च करा इन 2002। नाउ पीएम पोषण इनिशिएटिव, अब पहले उन्होंने मिड डे मील को इनिशिएट करा जहाँ पे वो सारे गवर्नमेंट स्कूल्स के जो बच्चे हैं उनको मिड डे मील प्रोवाइड करते हैं, मील्स प्रोवाइड करते हैं हर दिन, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग मील्स प्रोवाइड किए जाते हैं। और अब पीएम पोषण योजना भी आ गई है। नाउ टू प्रोवाइड बैलेंस फूड इन द गवर्नमेंट रन एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स ऑफ अ कंट्री, जितने भी स्कूल्स गवर्नमेंट रन करती है, जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं,
वहाँ पे जितने भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके लिए दिन के टाइम पे प्रॉपर कंपोनेंट से भरा, जितने भी न्यूट्रिशन से भरा हुआ सब कुछ प्रॉपर अमाउंट में एक प्रॉपर मील उन बच्चों को प्रोवाइड की जाती है। दिस स्कीम हैज़ प्लेड अ रोल इन इम्प्रूविंग द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ मिलियन चिल्ड्रंस नेशन वाइड। और इस स्कीम की वजह से हमने कई सारे ऐसे बच्चे जो प्रॉपर खाना नहीं मिल पा रहा था जिन बच्चों को, उन बच्चों को प्रॉपर खाना मिलने लगा। जिन बच्चों की तबीयत खराब हो रही थी उनकी सुधरने लगी। तो ओवरऑल पूरे नेशन में इम्प्रूवमेंट आने लगा बच्चों की हेल्थ से लेकर। ठीक है, सो ये इनिशिएटिव वाज लॉन्च बाय कोलथर गोपालन जी। एंड स्टूडेंट्स, ऐसी कई नॉलेजेबल नॉलेज को गेन करने के लिए आप फॉलो कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को। मैग्नेट ब्रेन्स ई नोट्स एंड ई बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो लिंक है आप उसे क्लिक कर सकते हैं या आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जो है www.magnetbrains.com। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट आप अपने फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे ही आप जाएंगे आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है जो है ग्रैब ई नोट्स। डेली प्रैक्टिस पेपर्स, वीडियोस, लेक्चर्स, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज सभी कुछ मिल जाएगा। मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी एजुकेशन एंड वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आप तक पहुंचाता है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, हमारा हिंदी मीडियम चैनल भी अवेलेबल है यूट्यूब पे। अगर आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स हिंदी मीडियम्स हैं तो आप उन्हें बता सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में कि वो उनके लिए भी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स कई और कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं जैसे वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश। सो स्टूडेंट्स, हम आपको यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप सब जगह मिल जाएंगे। एंड स्टूडेंट्स, ऐसे ही मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड रहिए। टिल देन, स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे।